साथियों आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम होने वाला है, जिसके साथियों सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्पेशली मेंशन किया गया है। ठीक है, जो आपका 40 नंबर वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें स्पेशली इस टॉपिक को अलग से मेंशन किया गया है। अर्थात इसका मतलब ये है सीधा कि पिछली बार भी इस टॉपिक से साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपे थे और इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है साथियों आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती के साथ साथ साथियों सभी वनडे एग्जाम में यह टॉपिक बहुत ही विशेष महत्व रखता है। ठीक है, तो इसका बहुत सटीक विश्लेषण करने के बाद जितने भी साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, ठीक है, 150, ठीक है, इससे ज्यादा प्रश्न यानी कि 150 से ज्यादा प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो वीडियो को मध्य में बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो साथियों 90% जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो साथियों यहीं से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार सेशन है। एक बार क्वेश्चन को आप पूरा देखिए, इसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं साथियों, ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए और न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों जो भारत हमारा देश इंडिया है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, उन्होंने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से फटाफट अंदाज में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो साथियों इसका उत्तर साथियों आपका हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो साथियों ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका प्रथम अधिवेशन यानी कि प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद करिए। सभी क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एक बार क्वेश्चन को देखिए और उसकी विशेषता देखिए। ठीक है, उसका लेवल आप देखिएगा सभी क्वेश्चंस का। बस आप वीडियो पर बने रहिएगा साथियों। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आप खुद कमेंट करके जाएंगे कि शानदार लाइव सेशन। ठीक है, तो साथियों जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी और कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है, 1885 में 28 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक साथियों दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, कौन थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट साथियों लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा दिख रहा है? ठीक है, तो वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए साथियों। चैनल पर नए हैं तो यूपी से रिलेटेड सभी न्यूज और शिक्षक भर्ती के लिए साथ ही सभी वनडे एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। कौन? लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इल्बर्ट विधेयक साथियों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था। किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट विधेयक को पेश किया गया था। तो अपना ध्यान साथियों स्क्रीन पर एकदम लगाइए, इधर उधर की बातें ना सोचिए, तभी ये क्वेश्चन आपको याद होंगे। एक बार में नहीं याद होते हैं, वीडियो 2 बार देखिए। लेकिन जितने भी साथियों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी किसको? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को और किस उपनाम से जानते हैं? अगर आपको पता है नीचे जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था?
तो भारत में जो उग्र नेता थे भारत के, ठीक है, तो उसकी राष्ट्रीयता का उदय का कारण क्या था? तो पहला है साथियों उदारवादियों की पद्धति से असंतोष। जो साथियों उदारवादी नेता थे जैसे महात्मा गांधी के थे, तो साथियों इनकी बातें अंग्रेज साथियों मानते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये हिंसा प्रदर्शन करते नहीं थे, तो इसलिए समस्या बन रही थी। इसलिए साथियों उग्रवादी राष्ट्रीयता का उदय हुआ। दूसरा है धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, ये भी आपका मेन पॉइंट है। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर उपनिवेश की बात आती थी तो उसमें जो भारतीय थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, इसलिए सभी आपके ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? ठीक है, तो बहिष्कार करना, ठीक है, स्वदेशी मतलब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, स्वदेशी चीजें अपनाना और राष्ट्रीय शिक्षा की बात करना, ये सभी साधन जो है साथियों उग्र राष्ट्रवादियों के साधन थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों दक्षिण शिक्षा समाज। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, कई बार पीसीएस आईएएस लेवल तक की परीक्षाओं में पूछा गया, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है, किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। और ये साथियों इन्होंने जो लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच, उसमें साथियों इन्होंने ये बात कही थी कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई कथन है, देखिएगा ध्यान से, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनकर रहेगा, ठीक है, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। तो ये अंग्रेजों द्वारा एक विधेयक का जो है विरोध कर रहे थे और साथियों अंग्रेजों द्वारा लाठियां बरसाया जा रहा था इन पर, और उसी में साथियों इनको सर में चोट लगने के कारण ये शहीद भी हो गए थे लाला लाजपत राय, ठीक है। तो वही समय पर इन्होंने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनकर तैयार होगा, ठीक है। और आगे जो है साथियों इनकी बात सत्य हुई और अंग्रेजों को जो है यहाँ से वापस जाना पड़ा। हमारा साथियों क्वेश्चन है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गदर पार्टी की जो स्थापना साथियों अमेरिका में हुई और लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो साथियों जो कांग्रेस के नेता थे उसमें एक उदारवादी दल था, एक उग्रवादी दल था, ठीक है। जो साथियों केवल धरना प्रदर्शन द्वारा स्वतंत्रता पाना चाहते थे वे उदारवादी, और जो साथियों जो है सामना करना चाहते थे युद्ध के माध्यम से वो उग्रवादी नेता थे, ठीक है। तो इन दोनों को साथियों विभाजन हो गया। वो किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो साथियों जो अप्रैल 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे उसमें साथियों सरदार भगत सिंह थे, ठीक है। कौन थे? सरदार भगत सिंह जो है मेन नेता थे, ठीक है। इसके अलावा सुखदेव सिंह और जो है राजगुरु भी थे, ठीक है। तो इन सभी को पकड़ लिया गया था बाद में। तो अप्रैल 1920 में जो है दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले नेता सरदार भगत सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन है क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन की तात्कालिक असफलता का कारण साथियों था क्या था? पहला ऑप्शन है केंद्रीय संगठन का अभाव। देखिए केंद्रीय मतलब पूरे लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर इसको साथियों संगठित नहीं हो पाए थे लोग, ठीक है। और दूसरा है ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति। जो साथियों ब्रिटिश सरकार थी वो कठोर रूप से जो है क्रांतिकारियों का दमन कर रही थी, जेल में डाल रही थी, इस कारण जो है मामला गड़बड़ हो गया था। और तीसरा ऑप्शन है उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। जो साथियों उच्च और मध्यम वर्ग थे वो साथियों इसमें जो है पूर्ण रूप से जो है साथियों सहानुभूति नहीं जताए थे, ठीक है, आंदोलन में। तो यहाँ पर जो है साथियों उपयुक्त तो सभी कारण आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? ठीक है, तो साथियों जो कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेता थे ये साथियों अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन में, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो ये साथियों पुनः कब मिले थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में साथियों पुनः जो है उदारवादी और उग्रवादी नेता एक हो गए कांग्रेस के। और यहीं पर साथियों जो है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात भी कही गई थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा। किसने कहा? नीचे जो कमेंट जरूर करिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता आपका साथियों 1916 में हुआ, अभी हमने ऊपर देखा।
तो साथियों 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो साथियों इसमें जो है दो लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। तो भारत में होम रूल आंदोलन जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने भी शुरू किया था और लोकमान्य तिलक द्वारा भी, ठीक है। एनी बेसेंट ने साथियों अप्रैल में चालू किया था और इन्होंने आपका जो है फरवरी में चालू किया था, ठीक है। तो ये आगे और अंत में जाकर जो है इन्हें एक कर दिया गया था, ठीक है। तो आपका श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चालू किया गया था होम रूल आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य था साथियों, ठीक है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। तो रोलेट एक्ट में यही प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति हो उस पर बिना मुकदमा किए, बिना उसका कारण बताए, बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती है और 2 साल तक जेल में रख सकती है, ठीक है। तो रोलेट एक्ट का विरोध काफ़ी तेजी से हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था साथियों 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो हंटर कमेटी की नियुक्ति साथियों कब की गई थी? 1919 में, ठीक है। तुरंत कब किया गया था? जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, तो उसी की जांच के लिए साथियों हंटर कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। विरोध करने पर तो ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी गठन किया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला था। अगला हमारा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? ठीक है, तो आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग। तो यहाँ पर जो है साथियों जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो जितने भी सरकारी अदालत थे उनमें कोई केस ना दर्ज करवाना, उसका बहिष्कार करना, विदेशी जो वस्तुएं आती थी उसका बहिष्कार करना और जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पद निर्धारित किए गए थे उस सभी को जो है बहिष्कार करना, अर्थात सभी जो कार्यक्रम है ये साथियों असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो है विरोध में आए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? ठीक है, तो साथियों जब असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था वैसे ही साथियों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर साथियों ये जो है थाने को फूंक दिया गया था और कई पुलिस वालों को मार दिया गया था, जिससे साथियों खिन्न होकर दुखी होकर साथियों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो चौरा चौरी कांड के कारण जो है ये आंदोलन स्थगित किया था महात्मा गांधी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो देशबंधु कभी कभी पूछा जाता है चित्तरंजन दास को किस उपनाम से जानते थे? तो आपको देशबंधु के नाम से जानते थे। और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज्य दल की स्थापना की थी कब? 1923 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो साथियों कैसा लग रहा है आपको कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक वीडियो पर जरूर ठोक दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? ठीक है, तो स्वराज्य दल का कार्यक्रम था बजट को रद्द करना, ठीक है, सरकार नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों या पदों का अधिकार कर लेना। ठीक है, तो ये सभी थे, तो इस कारण ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो बोरिंग महसूस ना करिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एक बार देख जाइएगा साथियों, क्योंकि यही है जो साथियों आपकी ज़िंदगी आगे बदल सकती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके बिहार परीक्षा में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन साथियों फरवरी 1928 में आया था। कब? फरवरी 1928 में आया था। ठीक है, इसी का विरोध साथियों लाला लाजपत राय कर रहे थे और लाठियां खाए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो यहाँ जो साथियों 7 सदस्यीय साइमन कमीशन बनाया था उसमें कितने सदस्य जो भारतीय थे? एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों ध्यान से देखिएगा, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो साथियों 1928 में साइमन कमीशन आया और उसमें एक भी सदस्य जो भारतीय नहीं थे। ठीक है, इसी का विरोध चल रहा था और साथियों साइमन कमीशन द्वारा सिफारिशें की गई थी। तो यहाँ पर द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश और प्रांतीय शासन स्वशासन की स्थापना की बात की गई। ठीक है, और बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना करने की बात की गई और संघ शासन की स्थापना की बात की गई। इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, तो अतः उपयुक्त सभी सिफारिशें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा,
यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? तो साथियों, जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है, तो उसके बारे में कहा था कि यह रिपोर्ट जो है रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। तो यह किसने कहा था? सर शिवास्वामी अय्यर ने। किसने? सर शिवास्वामी अय्यर ने कहा था। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो इसमें साथियों भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, ठीक है, और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बात, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन की बात की गई। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा साथियों पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया। कहां पर? लाहौर अधिवेशन में किया गया। कहां पर? 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। तो ये मेन पॉइंट्स आप याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, यानी कि 1929 के लास्ट दिन यानी कि 31 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो साथियों, नमक पर कर लगाने के बाद जो है गांधी जी ने, ठीक है, अपने जो है साबरमती आश्रम से समुद्र तक जो है यात्रा किया और नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को इसका उल्लंघन किया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम गांधी जी द्वारा जो है निर्धारित किए गए थे? तो गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, तो ये भी था, और बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, बिल्कुल सही। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, यानी कि छुआछूत। तो सभी जो कार्यक्रम थे ये गांधी द्वारा निर्धारित किए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो कहां पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ? लंदन में हुआ, और साथियों 12 नवंबर 1930 को। कब? 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो 1931 सन जरूर आप याद कर लीजिए, गांधी इरविन समझौता। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व साथियों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान को गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो यहाँ पर साथियों दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो साथियों दलित वर्ग थे, उनके लिए साथियों अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से जो है गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था मैकडोनल्ड अवार्ड से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो साथियों तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साथियों 17 नवंबर 1932 को किया गया था। प्रथम कब किया गया था साथियों? 1930 को, ऊपर हमने पढ़ा। दूसरा साथियों 1931 में, ठीक है, और तीसरा जो है 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें साथियों दूसरे गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व साथियों कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने किया था। ठीक है, और साथियों तीनों में जो है अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर भी मौजूद थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन था, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो लीग द्वारा मुक्ति दिवस साथियों 22 दिसंबर 1939 को मनाया। कब? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव जो साथियों आया था उसकी मुख्य बात क्या थी? तो ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। तो ये सभी बातें किसमें थी? आपके अगस्त प्रस्ताव में थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है साथियों, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ठीक है, तो जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था उसको भेजने के लिए भारत उत्तरदायी कारण क्या थे? तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव। तो ब्रिटेन पर जो साथियों मित्र राष्ट्र थे उनका दबाव बन रहा था, जिसके कारण क्रिप्स को भारत भेजा गया।
अगला है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण। ठीक है, तो जो साथियों गांधी जी जो है नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस का और भारत को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए, इससे जो है साथियों वहाँ ब्रिटेन में जो शासक थे वो साथियों जान रहे थे कि अगर कुछ किया नहीं गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगला है युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जापानी संकट के कारण जो है, जापान देश के संकट के कारण क्रिप्स प्रस्ताव को भेजा गया था। ठीक है, क्योंकि युद्ध में जो है स्थिति बिगड़ती जा रही थी और ब्रिटेन जो है दिन ब दिन बदतर हालत से गिरता जा रहा था, हारता जा रहा था। तो तीनों कारणों के कारण जो है क्रिप्स को भारत भेजने की व्यवस्था बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1942 को, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1942 को जो है पारित किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? ठीक है, तो कारण भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण। ठीक है, और बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, जो बर्मा देश है वर्तमान में म्यांमार, उसमें भारतीयों के प्रति जो है अमानवीय व्यवहार किया गया था। ये कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण। और क्रिप्स मिशन जो आया था वो असफल हो गया था। ठीक है, शोचनीय स्थिति, आर्थिक स्थिति। ठीक है, जो आर्थिक स्थिति थी वह दिन ब दिन साथियों बदतर होती जा रही थी और शासन के प्रति जो है भारतीयों के मन में अविश्वास जो है जग रहा था। यही सभी कारण थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण थे। ठीक है, और भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है आंदोलन कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? ठीक है, तो जो राजगोपालाचारी योजना थी, राजगोपालाचारी योजना, ठीक है, इसको जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने अस्वीकारा था और कहा था कि सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना, यही कहकर जो है इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में साथियों 51 क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। बाकी अभी साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो के लिए पड़े हुए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए साथियों इसका जो पार्ट 2 है साथियों आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। और ये क्वेश्चन आपको याद ना हुआ तो एक बार वीडियो का रिवीजन साथियों कुछ देर बाद जरूर करिएगा। और इसका पीडीएफ साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।